श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुने जाने वाले कार्तिक महात्म कथा अध्याय 14 सुनाऊंगी। तब उसको इस प्रकार ध्यान पूर्वक करते हुए देख देवता सुबुद्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शुभ भक्त नारद जी शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वसित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी ने प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, सुनो, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं के कल्पवृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरण करते हुए तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्गवास स्वर्णमय सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्य, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धिशीलता दिखा दी। उससे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और ध्रुवलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्च श्रेया घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इसमें मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न का ग्रहण कर लो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम में व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास है। उसकी सर्व सुंदर पत्नी देवी पार्वती जी बहुत ही मनमोहक है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य को ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। कार्तिक मास महात्म कथा 14 समाप्त। अगर आपको मेरा ये कार्तिक महात्म अध्याय पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना एवं लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।